महाभारत। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में बड़े बड़े युद्ध और महान नायकों की तस्वीरें आती हैं, है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो अक्सर इन बड़ी कहानियों के बीच कहीं खो जाती है। ये कहानी है एक छोटी सी गौरैया और उसकी अटूट आस्था की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए कहानी के सीन में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, लाखों सैनिक, हजारों हाथी और रथों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही है। और दूसरी तरफ उसी उथल पुथल के बीचों बीच एक छोटा सा परिवार, जिसकी पूरी दुनिया एक पेड़ पर बने घोंसले में सिमटी हुई है। अब देखिए, युद्ध की तैयारियां ना वो पूरे जोरों पर थीं। बड़े बड़ी विशालकाय हाथी पेड़ों को ऐसे उखाड़ रहे थे जैसे वो कोई खिलौने हों। जमीन को रौंद कर समतल किया जा रहा था। चारों तरफ बस तबाही और शोर का माहौल था। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ युद्ध की वो अपार विनाशकारी शक्ति, और दूसरी तरफ एक अकेले घोंसले में बसा वो नन्हा सा नाजुक सजीवन। और फिर वही हुआ जिसका उस माँ को डर था। एक जोरदार झटके के साथ पेड़ उखड़ गया और घोंसला सीधा जमीन पे आ गिरा। किसी चमत्कार की ही तरह बच्चे तो बच गए, लेकिन अब वो खुले मैदान में थे, पूरी तरह से बेबस और डरे हुए। लेकिन इसी पूरी हताशा और बेबसी के बीच उसे अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि का जायजा लेने के लिए वहां आए थे। जरा सोचिए, उस नन्ही सी जान की हिम्मत तो देखिए। उस सारे शोर और तबाही के बीच वो अपनी सारी ताकत लगाकर सीधे उस दिव्य शक्ति के रथ तक पहुंच जाती है और गुहार लगाती है। कृष्ण का जवाब वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकता। वो सीधे सीधे उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। मगर कमाल की बात यह है कि कृष्ण के मना करने के बाद भी उस गौरैया का विश्वास वो जरा भी नहीं डगमगाया। उसने कोई तर्क नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस पूरी तरह से समर्पण कर दिया। और गौरैया के ये शब्द सही मायनों में इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक बिना शर्त वाला, बिना किसी सवाल वाला अटूट विश्वास है। ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये तो खुद को पूरी तरह से सौंप देना था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। युद्ध का पहला दिन, और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो खुद अर्जुन को भी गहरे सोच में डाल देता है। ये पल वाकई अविश्वसनीय था। भगवान कृष्ण, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, अब अपनी ही कसम तोड़ने जा रहे थे। ये देखकर उनके सबसे करीबी दोस्त और शिष्य अर्जुन भी हैरान रह गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? कृष्ण अपनी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ेंगे, वो भी एक ऐसे काम के लिए जिसका युद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं दिख रहा था। रहस्य और भी गहरा हो गया। और फिर कृष्ण ने जो किया वो किसी की भी समझ से परे था। उन्होंने धनुष उठाया, एक हाथी की तरफ निशाना लगाया, लेकिन बाण हाथी को लगा ही नहीं। वो तो सीधा जाकर उसकी गर्दन में लटकी घंटी से टकराया और उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया। मतलब युद्ध के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल बेकार का काम था। अर्जुन तो पूरी तरह से उलझन में थे। उन्होंने पूछा भी, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। बस शंखनाद का इशारा किया और 18 दिनों का महायुद्ध शुरू हो गया। और वो टूटी हुई घंटी का रहस्य वो वहीं का वहीं रह गया। और देखते ही देखते 18 दिन गुजर गए। वो भयानक युद्ध खत्म हो चुका था और जीत पांडवों की हुई थी। पूरे 18 दिन। सोचिए, इतने लंबे वक्त तक युद्ध के उस शोर में कृष्ण का वो अजीब सा काम लगभग भुलाई दिया गया था। लेकिन वो रहस्य अभी भी अनसुलझा था। युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण अर्जुन को उस तबाह हो चुके मैदान के एक कोने में ले गए, ठीक उसी जगह जहां वो घंटी गिरी थी। अब उस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। कृष्ण ने बहुत शांति से कहा, अर्जुन, जरा इस घंटी को उठाकर साइड में रख दो। इस एक छोटे से आदेश के साथ ही उस बड़े रहस्य के खुलने का वक्त आ गया था। और जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाई, चमत्कार सामने था। उसके नीचे से 4 नन्हे चूजे एक एक करके बाहर निकले, और उनके ठीक पीछे उनकी माँ, वो गौरैया भी उड़कर बाहर आ गई। वो टूटी हुई घंटी पिछले 18 दिनों से उनका घर, उनका सुरक्षा कवच बनी हुई थी। ये सिर्फ एक चमत्कार का खुलना नहीं था,
ये अर्जुन के लिए और शायद हम सब के लिए एक बहुत गहरे सबक की शुरुआत थी। ये देखकर अर्जुन तो बस नतमस्तक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो समझ गए कि जिस भगवान पर उस छोटी सी गौरैया को इतना अटूट विश्वास था, वो उनके सच्चे दिव्य स्वरूप को लगभग भूल ही गए थे। तो आखिर में वो घंटी सिर्फ एक घंटी नहीं थी, वो विश्वास का जीता जागता सबूत थी, इस बात का प्रतीक कि जब हम सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ देते हैं ना, तो सुरक्षा उन रास्तों से मिलती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आज की जिंदगी की लड़ाइयों में हमारे लिए सुरक्षा की वो घंटी क्या हो सकती है? कौन सा ऐसा विश्वास है जो हमें हर तूफान में पनाह दे सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।